नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। चलिए शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को निजी कंपनी स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेज रहा है। मिशन का नाम क्रू डेमो 2 और स्पेसक्राफ्ट का नाम क्री ड्रैगन है। पहली बार कैडेट्स के पेरेंट्स के बिना पूरी हुई एनडीए की पासिंग आउट परेड। 335 कैडेट्स ने पूरी की 3 साल की ट्रेनिंग। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। इसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। यानी इस बार कई चीजों की छूट देने का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसमें धार्मिक संस्थान और शॉपिंग मॉल्स को खोलने की घोषणा की गई है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। चीन से तनातनी के बीच खबर है कि रक्षा मंत्रालय ने थल सेना के लिए 156 BMB गाड़ियों का ऑर्डर दिया है। थल सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए इन खास गाड़ियों का ऑर्डर सरकारी संस्थान OAB को दिया गया है। एयर इंडिया की दिल्ली मॉस्को A320 फ्लाइट का एक पायलट कोरोना पॉजिटिव पता चलने के बाद उसे बीच रास्ते से वापस बुला लिया गया। 1 जून से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफायती कीमत पर राशन मिलेगा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनकी पहचान मुश्ताक अहमद मीर, मुदासिर अहमद मीर और अतहर शमस के रूप में हुई है। खूबसूरत ताजमहल का दीदार करने दुनिया भर से लोग आगरा का रुख करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बीच तेज आंधी की वजह से ताजमहल को काफी क्षति पहुंची है। अब इसे जल्द दुरुस्त करने की तैयारी है। कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही चीन की कंपनी सिनोवैक की रिसर्चर्स को 99% भरोसा है कि उनकी बनाई वैक्सीन कोरोना वैक असरदार होगी। वैक्सीन इस साल के अंत तक मार्केट में आ जाएगी। केरल में कोरोना वायरस से संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है। अब यहां अल्लुपुझा में एक खास वैन लॉन्च की गई है, जिसके जरिए गांव-गांव तक पहुंचकर टेस्ट करवाने की योजना है। मॉनसून और मौसम की जानकारी देने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मॉनसून अपने तय समय से पहले यानी 30 मई को ही केरल पहुंच गया है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 61,46,000 के पार हो गई है। 27,27,239 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,70,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,73,763 हो गई है। मरीजों के मामले में भारत दुनिया में 9वें नंबर पर पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 8,617 हो गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 252 नए केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 193 मौतें हो चुकी हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी लॉकडाउन के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर पहुंचे, जहां उन्होंने बालोतरा कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया। कोरोना काल में मोबाइल ओपीडी लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। कोटा में 8 मोबाइल ओपीडी ग्रामीण इलाकों में लोगों को घर बैठे उपचार मुहैया करवा रही है। मिशन वंदे भारत के दूसरे चरण के तहत शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट पर 14वीं फ्लाइट पहुंची, जो मस्कट से यहां पहुंची। शनिवार शाम भीलवाड़ा के नागौरी गार्डन में 31 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। कोटा में देर शाम 4 और मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोटा में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 452 तक पहुंच गया है। कोटा में शनिवार को 3 मरीजों को रिकवर कर डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने के बाद तालियां बजाकर मरीजों का स्वागत किया गया। भीलवाड़ा में नगर माहेश्वरी युवा संगठन ने कोरोना योद्धाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 12 डॉक्टर सहित 31 कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 67% हो गया है। हर 3 कोरोना पॉजिटिव में से 2 मरीज ठीक हुए हैं। जोधपुर में पिछले 2 दिन कोरोना के 131 नए केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केस प्रतापनगर इलाके से आ रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने सैंपलिंग का अभियान तेज कर दिया है।
करौली में कोरोना से बचाव के लिए नगर परिषद और पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग करवाई गई। इस दौरान 13 नगर परिषद कार्मिकों को आइसोलेशन की सलाह दी गई। सिरोही में जिंदगी एक मिशन संस्था ने पुलिस ऑफिसर आरपीएस अंकित जैन और सिरोही कोतवाल बुधाराम विश्नोई को कर्मवीर कोरोना योद्धा से सम्मानित किया। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम अस्पताल में 2 महीने के बाद ओपीडी सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के चलते 2 महीने से ओपीडी सेवाएं बंद रखी थी। भरतपुर में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। आज कामा कस्बे में कोरोना के 4 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। कोरोना को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेबिनार किया। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ के युवा और महिला विंग ने किया। पोखरण के गांधी चौक में एक सब्जी बेचने वाले की टोकरी में 6 फीट का कोबरा दिखने के बाद खलबली मच गई। कोबरा निकलने की खबर धर्मेंद्र हरिजन को दी गई, जिससे सांपों को पकड़ने में महारत हासिल है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में भारत पाक बॉर्डर के पास बीएसएफ की खांटा चेक पोस्ट पर एक संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। इस संदिग्ध कबूतर के पैर में एक छल्ला लगा हुआ है, जिस पर कुछ नंबर भी अंकित हैं। धौलपुर में चिकित्सा विभाग ने शनिवार को 10 कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों को उपचार से स्वस्थ कर डिस्चार्ज कर दिया। कांग्रेसी नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने पुष्प वर्षा कर कोरोना से जंग जीतकर बाहर निकले मरीजों का स्वागत किया। कोटा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक बुजुर्ग वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वारंटी मोहनलाल राठौड़ पिछले 5 साल से फरार चल रहा था। जयपुर के बगरू में अकाउंटेंट की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। पति की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटा में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। डूंगरपुर में पुलिस ने करीब 20 दिन पहले हुई एक व्यक्ति की हत्या का खुलासा कर लिया है और हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद पुलिस अवैध खनन के खिलाफ एक्शन में नजर आई। टोंक के उनियारा कस्बे में चोरों ने एक साथ 3 मकानों के ताला तोड़ कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के भीम सागर बांध इलाके में पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक शराब के नशे में पानी में उतरा था। कोटा जिले के बूढ़ाधीत थाने में शनिवार शाम 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। चूरू में 2 कारों में टक्कर हो गई। गनीमत रही हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा में एक मिनी ट्रक बेकाबू होकर कार को टक्कर मार दी। हादसा चौराहे पर दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बीकानेर के कोडमदेसर नहर में डूबे 2 युवकों का शव मिल गया है। पुलिस ने मामले में पोस्टमार्टम करवा के जांच के आदेश दे दिए हैं। टिड्डियों से परेशान श्री डूंगरगढ़ विधायक गिरधारी लाल महिया अपने खेत में खुद थाली बजाकर टिड्डियों को भगाते देखे गए। कोटा सहित हाड़ौती संभाग के किसानों के लिए राहत की खबर है। शहर में पहुंचा टिड्डी दल 24 घंटे में वापस चित्तौड़गढ़ लौट गया है। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता बनकर उभरे हैं। बाड़मेर पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गहलोत सरकार पर प्रदेश की जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया है। भरतपुर में पीने के पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। बूंदी में पीसीसी सदस्य सतेश शर्मा ने अपना जन्मदिन बेसहारा जानवरों के बीच मनाया। इस दौरान उन्होंने जानवरों को फल बांटे, साथ ही जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाई। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बालोतरा में कोविड-19 के केयर सेंटर का निरीक्षण किया। सीआई विश्नोई आत्महत्या मामले में सादुलपुर नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में विपक्ष पर विधायक कृष्णा पूनिया की छवि खराब करने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस विधायक मुरली लाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। मुरारी लाल ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में देश में अराजकता का माहौल फैला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में टोंक जिले में मेहंदवास ग्राम पंचायत को अलर्ट मोड पर रखा गया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मनरेगा मजदूरों के काम के घंटों को कम करने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। पायलट का कहना है कि प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर है और ऐसे में मजदूर काम के दौरान बीमार भी हो सकते हैं। जोधपुर के भीतरी इलाके कुम्हारिया कुआं में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद चिकित्सा विभाग और प्रशासन ने एहतियातन इलाके में बैरिकेड लगवाकर इलाका सील करना चाहा, लेकिन इलाके के लोगों ने इसका विरोध करते हुए बैरिकेड को लगाने नहीं दिया। चित्तौड़गढ़ में एक औद्योगिक संस्थान में कर्मचारी की मौत पर बेंगू से विधायक राजेंद्र सिंह विधुड़ी ने बवाल खड़ा कर दिया और पुलिस के खिलाफ अपशब्द कह डाले। जयपुर एयरपोर्ट से 20 घरेलू उड़ानों का स्केड्यूल बनाया गया था, लेकिन रोज 8 से 11 फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। ग्राहक रिफंड के लिए परेशान हो रहे हैं। जयपुर में मंत्री सालेह मोहम्मद ने अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक ली। मंत्री बोले कि मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण योजना पर फोकस किया जाए। कोटा में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर पुलिस ढीली नजर आई। बिना कोई रोक टोक के लोगों का आना जाना लगा हुआ है। चूरू में हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पत्रकारों का सम्मान किया गया। झालावाड़ में भर्ती टीबी का मरीज बैंक से अपने पैसे निकलवाने स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पहुंचा। बाजार में तैनात एक सिपाही ने इस बेसहारा की मदद की। नागौर में गुटखा तंबाकू पर बैन की अफवाह उड़ी है। अफवाह के चलते दुकानदारों ने शनिवार शाम को दुकानें बंद कर ली। भारतीय रेल 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने वाला है। 31 मई को खत्म हो रहे चौथे लॉकडाउन के साथ ही 200 और पैसेंजर ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगेंगी। पुष्कर में पुलिस मित्र के रूप में काम कर रही एक टीम ने सराहनीय कदम किया है, जहां कुछ खाते वक्त एक गाय के मुंह में गेंद फंस गई थी। टीम के सदस्यों ने गेंद को बाहर निकाला। कोटा में मकबरा पुलिस थाने के सीआई ने कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश को मानने से मना कर दिया। कलेक्टर ने पुरानी सब्जी मंडी खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सीआई ने मंडी नहीं खोलने दी। कोटा के मंडाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात के समय डॉक्टर की नियमित तैनाती रखने की मांग की है। अब लोगों को अपने भूखंड के उप विभाजन और पुनर्गठन के लिए जेडीए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जेडीए उप विभाजन और पुनर्गठन के लिए 8 जून से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू करने जा रहा है। कोटा में सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी बेचने की जगह को लेकर रार छेड़ दिया है। सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि सच्चे मनमर्जी करते हुए उन लोगों को मंडी के यार्ड में 2 में व्यापार नहीं करने दे रहा है। कोटा में मूक पशु पक्षियों की सार संभाल के लिए कई सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सड़क पर खड़ी गायों को 3 क्विंटल चारा तो बंदरों को ककड़ी खिलाकर मानवता की मिसाल कायम की। कोरोना संक्रमण के दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं मैदान पर नहीं बल्कि स्वयंसेवकों के घर पर नियमित रूप से काम कर रही हैं। स्वयंसेवक विभिन्न डिजिटल माध्यमों से संघ कार्य में जुटे हुए हैं। सवाई माधोपुर में नगर परिषद की पूर्व सभापति विमला शर्मा द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निःशुल्क रूप से छाते भेंट किए गए। बीकानेर के लोकनायक शहीद भगत सिंह संस्थान के कलाकारों ने अनूठे अंदाज में युवाओं को जागरूक किया। कलाकारों ने कला के जरिए कोरोना काल में सिगरेट का सेवन नहीं करने का संदेश दिया। भरतपुर में लॉकडाउन में अपना घर सेवा समिति की ओर से जन सराकोर का काम जारी है। समिति ने अब अपना घर अनाथ आश्रम में रह रहे लोगों के लिए 6 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा की पहल और सीएम के निर्देशों के बाद स्कूलों में पिछले 3 महीने से रखा पोषाहार का गेहूं और चावल जरूरतमंद लोगों को बांटा गया। जयपुर में लो फ्लोर बसों के कर्मचारियों ने ट्विटर पर गहलोत जी JCTSL की सुनो पुकार नाम से अभियान चलाया है। कर्मचारियों की शिकायत है कि लंबे समय से वेतन समय पर नहीं मिल रहा।
उदयपुर में पीएम के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महेश जैन एक अनोखी कोशिश की है। उन्होंने इस अवसर पर पीएम मोदी से संबंधित अलग राज्यों और देश के 2000 से अधिक अखबारों का अनूठा संग्रह प्रदर्शित किया। चूरू जिले के राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या मामले में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत 7 नामजद और 200 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद जिले में सियासत तेज हो गई है। अब व्हाट्सएप पर हाई लिखते ही आपके गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाएगी। इतना ही नहीं, गैस बुकिंग का मैसेज के बाद कुछ सेकंड बाद एक लिंक आएगा, जिसके जरिए आप चाहें तो ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जुलाई में हो सकती हैं। यूजी और पीजी के करीब 5.5 लाख छात्रों को परीक्षाओं को लेकर यूनिवर्सिटी तैयारी में जुटा हुआ है। कोटा के नया गांव में पुरानी बावड़ी की सफाई के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति और भाला मिलने के बाद लोगों की आस्था उमड़ पड़ी। इसको शिवलिंग मानते हुए लोगों ने खुशियां मनाई और अब धार्मिक स्थल बनाने की योजना बना रहे हैं। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय पर स्थित सामान्य चिकित्सालय के एसएफएनसी विंग में क्षमता से अधिक बच्चों को रखा जा रहा है, जिससे बच्चों में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। दौसा से महुआ विधायक ओम प्रकाश हुडला ने सराहनीय कदम उठाया है। राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति लेकर बसों के माध्यम से मृतकों के परिजनों के साथ सोरौंजी पहुंचे और अस्थियां विसर्जित की। बूंदी में चाकूबाजी की घटना के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो जाने का मामला सामने आया है। परिजनों को सूचना कर घटना के बाद फरार हुए चाकूबाज की तलाश शुरू कर दी गई है। भरतपुर में लगातार कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने और सब्जी मंडी तक कोरोना की दस्तक को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है और सब्जी मंडी को बंद रखने के आदेश जारी करने के साथ ही मंडियों से जुड़े लोगों की जांच चिकित्सा विभाग द्वारा शुरू करवा दी गई है। भरतपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशीलता बरत रहा है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के अलावा बेवजह बाजार में भीड़ नहीं करने की मुनादी करवाई जा रही है, पर लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है। भरतपुर में कोरोना वायरस संक्रमण मरीजों का आंकड़ा 200 से ऊपर पहुंच जाने पर प्रशासन के अधिकारी चिंतित हो गए हैं और लगातार रोजाना संक्रमित व्यक्तियों के मिलने पर कलेक्टर नथवल डिडेल ने आदेश जारी कर दुकानों के खुलने में परिवर्तन कर दिया है। जोधपुर में लंबे समय तक लॉकडाउन रहने के बाद लॉकडाउन 4.0 में लोगों को कई रियायतें दी गई, जिसके बाद शहर की सड़कों पर एक बार फिर वाहनों की रेलम पेल शुरू हो चुकी है। भरतपुर शहर के जनाना अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आरआरटी टीम ने डॉक्टर को उसके निवास ले जाकर भरतपुर आरबीएम हॉस्पिटल में क्वारंटाइन करवाया। वन विभाग के अधिकारियों एवं जीव रक्षा संस्था के बीच चल रहे प्रकरण में उच्च न्यायालय ने वन विभाग के अधिकारियों को राहत दी है, साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सरकार ने किसानों, उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को अब 30 जून तक बिजली बिल जमा करवाने की छूट दी है। पिछले 31 मई तक बिल जमा करवाना था, जिसे अब 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। 2 महीने से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत से मिले निर्देशों के 24 घंटे के भीतर बोर्ड ने दोनों परीक्षाओं की टाइम टेबल जारी कर दिए। प्रदेश के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में अब ग्रीष्म अवकाश 15 जून तक होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहले प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में 16 अप्रैल से 31 मई तक ग्रीष्म अवकाश की घोषणा की गई थी। सुजानगढ़ में बीजेपी कार्यालय में दी गई भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि। झालावाड़ पुलिस गीत संगीत से लोगों को मास्क पहनने, घरों से बाहर ना निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है। कोटा के इटावा में मौसम ने करवट ली। रात को तेज आंधी के साथ बारिश हुई, वहीं गांव में कच्चे मकानों की टीन टप्पर उड़ गए। अजमेर में हुई तेज बारिश और आंधी ने काफी तबाही मचाई। केसरगंज में दीवार गिरने से 4 गाड़ियां मलबे में दब गई। कोटा में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली। बारिश होने से शहरवासियों को गर्मी से निजात मिली। बीकानेर में बारिश और अंधड़ के कारण लोगों को भीषण गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन तेज अंधड़ के कारण कई इलाकों में काफी नुकसान भी हुआ है।
जैसलमेर के पोखरण में दोपहर बाद से इंद्रदेव मेहरबान हो गए। अचानक तेज हवाओं के साथ शहर में जमकर बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। नौतपा में भीषण गर्मी की मार झेल रहे प्रदेश में पशुओं पर भी भारी संकट छाया हुआ है। पशुओं में हीट स्ट्रोक के मामले बड़े स्तर पर सामने आ रहे हैं। अजमेर में मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छाए और बाद में झमाझम बारिश हुई। बारिश से एक तो भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली, वहीं तापमान में भी गिरावट आई।